पीएम मोदी का आज से 4 दिन राज्यों का 2 दिनों का दौरा शुरू हो रहा है। आज सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार को सौगात देंगे पीएम मोदी सुबह 11 बजे गंगटोक में सिक्किम के गोल्डन जुबली के मौके पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। सिक्किम में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गंगटोक के सांगखोला में अटल स्मृति उद्यान में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। सिक्किम के बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जाएंगे। दोपहर 2:15 बजे अलीपुरद्वार और कूच बिहार के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले अलीपुरद्वार को सजाया गया है। सड़क के दोनों तरफ पीएम के कटआउट और पार्टी के झंडे लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के बाद जाएंगे बिहार। पटना में शाम 5:45 बजे एयरपोर्ट की एक नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। पटना में पीएम मोदी का रोड शो भी है। एयरपोर्ट से शेखपुरा मोड़, राजवंशी नगर, बैली रोड, बोरिंग रोड, इनकम टैक्स मोड़ होते हुए बीजेपी कार्यालय तक ये रोड शो होगा। पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। पीएम मोदी 30 मई को सासाराम के विक्रमगंज में सुबह 10 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम के बिहार दौरे पर से पहले जेडीयू नेता और मंत्री विजय चौधरी का दावा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की तरक्की हो रही है। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, जनता जानती है कि एनडीए ही देश और बिहार को चला सकता है। बिहार के बाद पीएम मोदी शुक्रवार को जाएंगे कानपुर। दोपहर 2:45 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम के दौरे से पहले कानपुर पहुंचे सीएम योगी, व्यवस्था और तैयारियों को देखा। ऑपरेशन शील्ड के तहत आज पाकिस्तान से सटे राज्य गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और चंडीगढ़ में होने वाली मॉक ड्रिल को स्थगित कर दिया गया है। जल्दी नई तारीख का ऐलान होगा। पहलगाम हमले पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ही है हमले का मास्टरमाइंड। पाकिस्तान सेना के पूर्व मेजर आदिल राजा का दावा, अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिया था हमले का ऑर्डर। पाकिस्तान सेना के पूर्व मेजर आदिल राजा का दावा, पहलगाम हमले में सिर्फ आतंकी नहीं, पाकिस्तानी फौज भी शामिल थी। डीजी स्पेशल ऑपरेशन की देखरेख में करवाया गया अटैक। आतंकी हलचल पर बीएसएफ का बड़ा बयान, पीओके के कैंपों में फिर लौट रहे आतंकी। बॉर्डर पार से आतंकवादियों की हर मूवमेंट पर नजर है। सऊदी अरब की जमीन से असदुद्दीन ओवैसी ने दिखाया पाकिस्तान को आईना, कहा मुंबई में 26/11 को हुए आतंकी हमले के आरोपी आज भी पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं। ओवैसी ने कहा, 26/11 के बाद भारतीय जांचकर्ताओं ने पाकिस्तान जाकर सारे सबूत दिए, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ भी आगे नहीं हुआ। ओवैसी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान की खोली पोल, कहा पाकिस्तान ने साजिद मीर की मौत का दावा किया था, फिर एफएटीएफ के सामने कहा वो जिंदा है और जेल में है। जो मर गया था वो जिंदा कैसे हो गया। सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन दक्षिण अफ्रीका की संसद पहुंचा। उच्च सदन के उपाध्यक्ष और अलग अलग दलों के सांसदों से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुनिया के ज्यादातर देश भारत के साथ है। आतंकवाद के खिलाफ सबकी जीरो टॉलरेंस की नीति है। समर्थन देने के लिए विदेश मंत्री ने इटली का जताया आभार, का भारत ने पाकिस्तान को सटीक जवाब दिया, आतंकवादियों को ठिकाने और लॉन्च पैड तबाह किए। गृहमंत्री अमित शाह का आज से 2 दिनों का जम्मू कश्मीर दौरा, सुरक्षा हालात की समीक्षा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर जा रहे अमित शाह पुंछ का करेंगे दौरा। पुंछ में सीमा पार से हुई फायरिंग में 14 लोगों की जान गई थी। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा का जिम्मा केंद्र और एलजी के पास है। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, केंद्र निर्वाचित सरकार और एलजी तीनों को मिलाकर करना होगा। पुंछ में पाकिस्तान के 6 गोले भारतीय सेना ने निष्क्रिय किए। 10 मई को एलओसी के गांव को पाकिस्तान ने बनाया था टारगेट। जिंदा बचे 6 गोलों को बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने डिफ्यूज कर दिया। जम्मू के नरवाल इलाके में 3 आरपीजी शेल मिले हैं। बम निरोधक दस्ते ने इनको डिफ्यूज कर दिया। श्रीनगर में 60 सदस्यों का डेलीगेशन ने डल लेक में शिकारे का आनंद लिया। पर्यटकों को दिया संदेश, कश्मीर पूरी तरह सुरक्षित है। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे पटरी पर लौट रही जिंदगी। गुलमर्ग में भारी संख्या में पहुंच रहे टूरिस्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज से 2 दिनों का गोवा दौरा, भारतीय नौसेना के जवानों से मुलाकात करेंगे। झांसी के बबीना फील्ड रेंज में ड्रोन एक्सरसाइज, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी मौजूद रहे। ड्रोन वॉरफेयर एक्सरसाइज में शामिल हुए कमिकेज यूएवी आईएसआर ड्रोन। ऑपरेशन सिंदूर में इन ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को जांच पूरी करने के लिए और वक्त दे दिया है। मणिपुर में फिर से सरकार बनाने की तैयारियों में बीजेपी। 10 विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात कर पेश किया दावा, कहा हमारे पास 44 विधायकों का समर्थन है। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री का Z+ दर्जा बरकरार, प्रशासन ने सुरक्षा कम करने के दावे को खारिज किया। असम के सीएम के आरोपों को गौरव गोगोई ने बताया गलत, कहा उनकी तैयार की गई C ग्रेड बॉलीवुड फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप होगी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सीएम हेमंता से पूछा सवाल, अगर हमने गलत काम किया तो 11 साल में केंद्र सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई।
असम के सीएम हिमंता भी अपनी बात पर अड़े, कहा गौरव गोगोई की पत्नी भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल, 10 सितंबर को पूरा खुलासा करूंगा। मोदी सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात, खरीफ फसल पर लागत से 50% ज्यादा एमएसपी का ऐलान, कर्ज पर ब्याज में छूट को भी मंजूरी। केंद्र सरकार का कनेक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 3,399 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा इस साल उत्पादन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान, कहा अवैध प्रवासी हमारे अस्तित्व और राष्ट्रीय अखंडता के लिए चुनौती है। हरियाणा के पलवल से 47 बांग्लादेशी पकड़े गए, अवैध तरीके से अलग अलग जगहों पर रह रहे थे बांग्लादेशी। असम में बीएसएफ की बड़ी कामयाबी, बांग्लादेशी घुसपैठियों की घुसपैठ कोशिश को नाकाम किया। भारत में घुसने की कोशिश में थे 15 से 20 बांग्लादेशी। रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बरेली पुलिस की कार्रवाई, एसएसपी अनुराग बोले, अब तक 45 संदिग्ध पाए गए। तेज प्रताप को बदनाम करने में जुटा लालू परिवार, अनुष्का के भाई आकाश यादव ने लगाया आरोप। अनुष्का यादव के पड़ोसी अनिल कुमार का दावा, तेज प्रताप अक्सर अनुष्का यादव के घर आते जाते थे, उन्होंने कई बार देखा। तेज प्रताप पर एक्शन को मामा सुभाष यादव ने बताया गलत, बोले लालू जी ने बड़ी गलती की, तेज प्रताप को सामने आकर अब अपना पक्ष रखना चाहिए। मीठी नदी घोटाले को लेकर सियासत गरमाई, विधायक रवि नाड़ा बोले विधानमंडल की कमेटी भी मामले की जांच करेगी, 8 दिन में सौंपेगी रिपोर्ट। मीठी नदी घोटाले में दूसरे दिन भी एक्टर डिनो मौर्या से पूछताछ, मुख्य आरोपी केतन कदम और डिनो के बीच वित्तीय लेन देन की बात आई है सामने। दिल्ली के स्वरूप नगर में घर में घुसकर पति पत्नी को मारी गोली, पति अशोक की मौके पर मौत, गंभीर रूप से घायल पत्नी रचना अस्पताल में भर्ती है। पुलिस के मुताबिक अशोक के बेटे संदीप का गोलू नाम के किसी व्यक्ति से पैसों के लेन देन को लेकर कुछ विवाद था। गोलू और उसके 3 साथियों ने बुधवार की शाम घर में घुसकर फायरिंग की। फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस की टीम आरोपियों को तलाश कर रही है। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना के बन गांव में एक मदरसे में घुसकर धारदार हथियार से कुछ लोगों ने हमला कर दिया। मदरसे के 2 शिक्षकों समेत 4 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने हमले के आरोपी 35 साल के कबीर को गिरफ्तार किया है। बुधवार की सुबह ही बर्धमान जिले के मेमारी में अपनी मां और पिता की हत्या करके वो फरार हो गया था। हत्या और हमले के आरोपी कबीर को आज पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस के मुताबिक मानसिक रूप से बीमार और असंतुलित है आरोपी। कबीर की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय लोगों ने थाने पहुंचकर हंगामा किया। कबीर को सौंपे जाने की मांग की, फिर उसे जबरन थाने से निकाला। पुलिस ने हंगामा कर रहे 10 लोगों को सरकारी कार्रवाई में दखल देने के आरोप में गिरफ्तार किया। सभी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। यूपी के हापुड़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर मुठभेड़ में ढेर। दिल्ली पुलिस ने नोएडा एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में मारा गया ये बदमाश। अमृतसर के अटारी बॉर्डर के पास एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मिली बड़ी कामयाबी, भारी संख्या में हथियार और ड्रग्स बरामद हुए, 3 तस्कर पकड़े गए। बिहार के नालंदा में पुलिस की छापेमारी में हथियारों का जखीरा मिला। पुलिस ने 3 घरों में रेड की। पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा है। शख्स का अपना आपराधिक रिकॉर्ड है। यूपी के मैनपुरी में 3 कारों की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी हो गए। लखनऊ के ऐशबाग में शंटिंग के दौरान ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया। स्पीड तेज होने की वजह से स्टॉपर को तोड़ते हुए बिजली के खंभे से टकरा गया। घंटों ट्रैफिक बाधित रहा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मेडिकल कॉम्प्लेक्स की एक बिल्डिंग में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। मुंबई के बायकुला में 5 मंजिला इमारत का छज्जा गिरा, हादसे में 2 लोग जख्मी हो गए। दिल्ली में मेट्रो में नौकरी दिलाने के नाम पर जालसाजी, पुलिस ने भूपेंद्र गुरु नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने ठगी गैंग का पर्दाफाश किया, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। डीएमआरसी ने रील बनाने वालों को दी चेतावनी, कहा नो रील्स ऑन द व्हील्स। मेट्रो यात्रा के लिए न कि रील बनाने के लिए है। देश के कई हिस्सों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट है। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार में अलर्ट। दिल्ली में भी अगले 3 दिनों में मौसम बिगड़ने की आशंका है। महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, लोगों को रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया। घरों में घुसा पानी में फंसी कार। महाराष्ट्र के पंढरपुर में लगातार बारिश से भीमा नदी उफान पर है। लोगों से नदी के आसपास न जाने की अपील की गई है। राजस्थान की भीलवाड़ा में तेज आंधी और बारिश ने बनी आफत, तेज हवाओं से टोल बूथ की छत उड़ गई। गनीमत रही कि उस समय सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी। ओडिशा में लगातार बारिश बनी आफत, कई इलाकों में भरा पानी, जल जमाव से ट्रैफिक बाधित हुआ। कर्नाटक के कलबुर्गी में मूसलाधार बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। हरिद्वार में तेज आंधी और बारिश से हुआ नुकसान, कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए, सड़क पर यातायात बाधित हुआ। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में तेज आंधी तूफान और बारिश का कहर, कई घरों को हुआ है नुकसान। तेज हवाओं में दूर जाकर गिरी कई घरों की छतें, कई पेड़ उखड़ गए। आईपीएल सीजन 18 में लीग के बाद आज से प्लेऑफ की जंग। पहले क्वालीफायर में आज बेंगलुरु और पंजाब की टक्कर। चंडीगढ़ के मुल्लापुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। आज के पहले क्वालीफायर के विजेता को मिलेगा फाइनल का टिकट। हारने वाली टीम अहमदाबाद में खेलेगी दूसरा क्वालीफायर। दूसरे क्वालीफायर जीतने वाली टीम को फाइनल में होगी एंट्री। 1 जून को खेला जाएगा दूसरा क्वालीफायर। आईपीएल के एलिमिनेटर मुकाबले में 30 जून को मुंबई और गुजरात की होगी टक्कर। हारने वाली टीम होगी बाहर, जीतने वाली टीम खेलेगी दूसरा क्वालीफायर। चंडीगढ़ में खेला जाएगा एलिमिनेटर मुकाबला।
आईपीएल के ऑरेंज कैप की दौड़ में गुजरात की साई सुदर्शन टॉप पर काबिज। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल और मुंबई के सूर्य कुमार यादव दे रहे हैं कड़ी टक्कर। आईपीएल में पर्पल कैप की दौड़ में चेन्नई के नूर अहमद 24 विकेट लेकर सबसे आगे हैं। गुजरात के प्रसिद्ध कृष्णा 23 और मुंबई के ट्रेंट बोल्ट 19 विकेट लेकर पेश कर रहे हैं अपनी दावेदारी। नूर अहमद की चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल से हो चुकी है बात। बर्मिंघम में आज खेला जाएगा वनडे सीरीज का पहला मैच। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीमें होंगी आमने सामने। भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा ये मैच।